कोश पर चर्चा कर रहे हैं आजकल। हमारे उपनिषदों में हमारे मनुष्य शरीर को 5 कोशीय तत्व बताया गया। इसके 5 कोश हैं। सबसे पहला अन्नमय कोश है और उसके ऊपर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश और फिर विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये जो मनुष्य शरीर आपको दिखाई दे रहा है, केवल ये शरीर ही हमारा स्वरूप नहीं है। उपनिषद में कथा आती है कि शिष्य गुरु के पास जाता है और गुरु से ब्रह्म विद्या की शिक्षा मांगता है। जब गुरु उसे साधना करने के लिए कहते हैं तो वो साधन करते हुए गुरु के पास पहुंचता है और कहता है अन्नम ब्रह्म। उसे लगता है कि यह पार्थिव शरीर को चलाने के लिए, फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता है। तो हमारा शरीर अन्न में है और अन्न ही ब्रह्म है। हाँ, आपका जब तक शरीर में ध्यान है तो आप अन्नम ब्रह्म ही समझते हैं, लेकिन उससे ऊपर प्राणमय कोश है जिसे इंद्रियां कहते हैं। आपकी सेंसेस, देखना, सुनना, खाना, चखना, स्वाद लेना, सूंघना। और जब आपकी इंद्रियां दुखी होती हैं तो आपको अन्न भी अच्छा नहीं लगता, भोजन भी अच्छा नहीं लगता। आपकी इंद्रियां जब प्रसन्न होती हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार एक इस पार्थिव शरीर के साथ साथ हमारे अंदर एक इंद्रियों का कोश है। इंद्रियों की एक लेयर बनी हुई है। जब वो इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती तो हमें अन्न भी प्रसन्नता नहीं देता। तो इसीलिए प्राणम ब्रह्म कहा गया। फिर जब उसने आगे साधना की तो प्राणमय कोश की ओर पहुंचा और उसने कहा प्राणम ब्रह्म। लेकिन प्राण ब्रह्म है कब? जब आपका ध्यान जो है, आपका सारा ऊर्जा जो है वो इंद्रियों में लगी हुई है। देखने में, खाने में, सुनने में, सूंघने में, स्पर्श में। जैसे आजकल देखते हैं हम बच्चों को स्क्रीन पर लगे रहते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उस देखने सुनने में लगने के कारण फिर उनको भोजन का भी पता नहीं चलता, आसपास क्या हो रहा है वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि उनका चित्त जो है वो प्राण से जुड़कर, इंद्रियों से जुड़कर किसमें लगा हुआ है? उसी में लगा हुआ है, उसी में उसको आनंद आ रहा है। इसीलिए जब प्राणमय कोश आपका एक्टिवेट हो जाता है, चलने लगता है, बहुत अधिक कार्य करता है, तो जो सेंसुअल बॉडी है वो हमारी एक्टिवेट होकर हमारे जीवन को चलाने लगती है और उसी के अनुसार हमारा जीवन चलने लगता है। हरिओम।